ओके गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डेटा टाइप का क्या कंसेप्ट है numpy में। उसके लिए हमें सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू चीजों को समझते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्टली हम सेम टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करना ज्यादा बेटर होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एनपी सबसे पहले इंपोर्ट भी करना होगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो इंपोर्ट आपको करना है इसको, numpy को एज एनपी यूज कीजिए और उसके बाद एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया num, और फिर np डॉट एरे फंक्शन के थ्रू हम बना लेते हैं, जहां पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हुए मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया है 10, 20, 30, 40, 50, कुछ इस तरीके से हमने कुछ डेटा दे दिया है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें तो नम प्रिंट करेंगे तो ये सभी डेटा आपको प्रिंट करके दिखाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मुझे चेकआउट करना है डेटा टाइप, तो हम कैसे लिखते हैं? NUM जो वेरिएबल का नाम है, डॉट डी टाइप, मतलब डी फॉर डेटा टाइप, अब समझते ही है। जैसे आप यहाँ पे रन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाता है int32। यहाँ पे आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है, आपका सिस्टम 64 है तो 64 दिखाएगा, 32 है तो 32 भी दिखाएगा, बट इसको भी हम चेंज हम कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डेटा टाइप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे ये बताता है कि इसका जो डेटा टाइप है वो int32 है। लेकिन क्या हम एक ही एरे के अंदर में हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? उसके अकॉर्डिंगली क्या डेटा टाइप में कुछ चेंजेस होगा क्या? तो इसी एग्जांपल को हम कॉपी कर लेते हैं। इसी एग्जांपल को कॉपी करते हुए मैं यहाँ पे नीचे रखूंगा, और अभी यहाँ पे जैसे सभी इंटीजर टाइप की वैल्यू मैंने रखा था, अब मैंने एक सिर्फ एक वैल्यू को 20.34 मैंने कर दिया है। और अब इसको अगर आप रन करके देखेंगे, आप देखेंगे कि वो हो चुका है फ्लोट 64। डेटा सेम उसी तरीके से आपको दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी इंटीजर टाइप का वैल्यू था, सभी के सभी वैल्यू अपने आप कन्वर्ट हो चुका है फ्लोट में। आप देख सकते हैं डिफरेंस कैसे आपको समझ में आएगा। देखिए, जब पहले हमने प्रिंट किया था, यहाँ पे सभी इंटीजर टाइप का डेटा था, जिसमें कहीं पे भी हमने पॉइंट यूज नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 प्रॉपर तरीके से प्रिंट करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मैंने 10 लिखा है, उसके बाद सेकंड डेटा था हमारे पास में 20.34 मैंने यूज यहाँ पे किया है, और बाकी सभी इंटीजर में था। तो एक भी डेटा अगर मैंने फ्लोट में चेंज कर दिया है, तो आप देखेंगे कि नीचे सभी के सभी फ्लोट में चेंज हो गया। 10 पॉइंट करके छोड़ दिया उसने, 20.34 तो हमने दिया ही था, लेकिन बाकी सभी नंबर के आगे पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, और इसका डेटा टाइप हो जाता है अब फ्लोट 64। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि सभी इंटीजर में है तो इंट 32 या 64 दिखाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम पे। सेकंड, कि अगर एक भी अगर फ्लोट हो गया तो सभी के सभी वो ऑटोमेटिक फ्लोट में चला जाएगा। क्या हम इसके अंदर में स्ट्रिंग रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए। बट वहां पे कंसेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए कि ये सब इंटरव्यू में कभी कभी आपसे सवाल कर दिया जाता है। हम इसी एग्जांपल को हम कॉपी पेस्ट जो किए थे यहीं पे रखते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास में ये है, हम इसमें ट्रू को भी रख देते हैं। कॉमा करते हुए मैंने मेरा नाम भी लिख दिया, यानी इसमें स्ट्रिंग भी हो चुका है, बुलियन भी है, इंटीजर भी है, फ्लोट नहीं है। फ्लोट भी रख देते हैं ना, फ्लोट भी मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका डेटा टाइप क्या होगा? देखिए रन करके आप यहाँ पे देखेंगे, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिखा रहा है U32। यू का मतलब होता है क्या? यहाँ पे यू का मतलब होता है यूनिकोड स्ट्रिंग। इस बात पे ध्यान दीजिए कि अभी जितने भी वैल्यू जो था यहाँ पे, सबके सब यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यू था हमने 10 इंटीजर में रखा था, बट यहाँ पे देखिए 10 को उसने सिंगल कोट के अंदर में रखा है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट होता है और ये इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखेंगे 20 को सिंगल कोट में रख दिया, यानी जितने भी वैल्यू था उसने सभी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया उसने। और फिर यहाँ पे जो उसका जो डेटा टाइप है, यू फॉर मतलब आपको बताया कि यहाँ पे यूनिकोड स्ट्रिंग, और यहाँ पे 32 लेता है। इसका जो साइज है, मतलब मैक्सिमम जो हम इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, 32 कैरेक्टर्स का डेटा तक हम स्टोर हम करके रख सकते हैं। तो आप मिक्स भी रखेंगे तो ये सब चीजें प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेगा। लेकिन क्या हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग रख सकते हैं क्या? अगर हम दूसरा कोई डेटा टाइप नहीं रखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली किस तरीके से यहाँ पे जो आपको अभी U32 दिखाया है उसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए नेम ले लिया है मैंने, और यहाँ पे np डॉट एरे से ही हम बनाते हैं एरे को। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने मेरा नाम लिख दिया है कुमार, मैंने लिख दिया है श्री, मैंने यहाँ पे लिख दिया है शीतल, हमने यहाँ पे लिख दिया है आर्या, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सभी के सभी हमने जो रखा है वो किस तरह का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। एक में जो अभी सभी का जो आप लेंथ देख रहे हैं, एक का मैं लेंथ थोड़ा सा ज्यादा रखता हूं ताकि आपको बेटर तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा। रघुवंश लिख दिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जब नीचे आते हैं और आप प्रिंट करते हैं, नेम को पहले प्रिंट करके हम देख लेते हैं, और फिर हम ये भी प्रिंट करेंगे कि इसका डी टाइप क्या है, ये भी हम चेक करना चाहेंगे। अब रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अब क्या हुआ,
अभी तो सभी के सभी स्ट्रिंग में था, तो ऑब्वियस सी बात है डेटा टाइप आपको यूनिकोड स्ट्रिंग दिखा रहा है और यहाँ पे 10 दिखा रहा है, जबकि हमारे पास बाय डिफॉल्ट 32 दिखाया था। 32 का मतलब कि मैक्सिमम 32 कैरेक्टर की डेटा को हम स्टोर करके रख सकते थे, बट यहाँ पे हमें अब U10 क्यों दिखाया? अब ये देखिए, अब यहाँ पे जितने भी हमने स्ट्रिंग को स्टोर किया है, अगर आप यहाँ पे रघुवंश पे आप फोकस कीजिएगा, 336 यहाँ पे 4, इसमें रघुवंश के अंदर में टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो 10 है। तो अगर आपने कुछ इस तरीके से सभी सेम टाइप का डेटा, मतलब सभी स्ट्रिंग टाइप का डेटा आपने रखा हुआ है, तो वो डिसाइड इस पे करता है कि आपने जो भी नाम उसमें रखा है, किसका नाम का लेंथ सबसे बड़ा है, वही बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पे एज्यूम कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंगली चीजों को करता है, वही उसका डेटा टाइप कर देता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम उसने 10 को स्टोर किया है, और यू फॉर यूनिकोड स्ट्रिंग हम इसको कहते हैं। तो आप स्ट्रिंग टाइप के डेटा को भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन एक चीज और हमें अगर समझना है कि अगर हमें इस तरीके से, तो आपको समझ में आ गया कि सेम डेटा टाइप हम रख सकते हैं, मिक्स रखेंगे तो क्या होगा, यानी फ्लोट को भी अगर इंटीजर में मिक्स कर दिया तो फ्लोट तो सब बन गया। अगर हमने इंटीजर भी रखा, फ्लोट भी रखा, बुलियन भी रखा, स्ट्रिंग भी रखा, तो सब आपने देखा स्ट्रिंग बन चुका है। सेम उसी तरीके से अगर मान लीजिए हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो इंटीजर में है और अब मुझे उसे कन्वर्ट करना है किसी दूसरे डेटा टाइप में, तो कैसे करेंगे? उस कंसेप्ट को कहते हैं टाइप कास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्कडाउन सेट कर देता हूँ ताकि नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से कंसेप्ट समझ में आएगा। मार्कडाउन के अंदर मैंने रख दे दिया है यहाँ पे टाइप कास्ट। टाइप कास्ट का सिंपल मीनिंग होता है क्या, कि अगर हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसी को हम कहते हैं टाइप कास्ट। ठीक है, सिंपल सा चीज है, एग्जांपल से देखेंगे आप समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया है नम इक्वल्स टू np डॉट एरे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से डेटा को रख दिया है। ये सभी डेटा हमारे पास इंटीजर टाइप में है। यहाँ पे हम प्रिंट करके नम को प्रिंट भी करेंगे, साथ साथ हम यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे। तो डी टाइप से आप डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अब मैं चाहता हूं कि इसका डेटा टाइप जो है वो फ्लोट हो जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे रखा क्या, कि ऐसे कर दिया डेटेड नम, ये जस्ट वेरिएबल का नाम है, और जो पुराना नम है हमारे पास जो वेरिएबल नंबर जो है उसमें डॉट यूज करते हुए यहाँ पे यूज करते हैं एज टाइप। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं एज टाइप और ब्रैकेट के अंदर में किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि फ्लोट में हमें कन्वर्ट कर दो। मतलब कि नम जो नाम का जो वेरिएबल हमने बनाया है उसके अंदर में जो भी डेटा हमारे पास में है सभी के सब इंटीजर में है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा एक नया वेरिएबल बनाया और यहाँ पे नम जो वेरिएबल था उसमें डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए एज टाइप नाम का इनबिल्ट फंक्शन है और ब्रैकेट में किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, मैंने यहाँ पे कर दिया है। और अगर आप रन करके अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी जो आपको आंसर दिखा रहा है, यहाँ पे हमें कुछ तो एरर हमें दिखा रहा है क्योंकि हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था। हमने यहाँ पे एज टाइप में ई नहीं लिखा था, माय मिस्टेक। हाँ, फिर से रन करके देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी तो हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया लेकिन उसको हमने प्रिंट तो करके देखा नहीं, तो ये जो आप आउटपुट यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करके आपको दिखा दिया और इसका डेटा टाइप हमें अभी दिखा दिया। लेकिन अब इसको भी तो हम प्रिंट करके देखेंगे तब तो मुझे समझ में आएगा ना कि इंटरनली चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे इसको भी हम प्रिंट हम करके देख लेते हैं, प्लस साथ में इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है डॉट डी टाइप से हम डेटा टाइप चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं पहले हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 एकदम कंप्लीटली इंटीजर में था, बट उसका डेटा टाइप उसने बताया कि इंट 32 है, बट अब हम 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरीके से ये चीजें कर लिया है और उसका अब जो डेटा टाइप हो चुका है फ्लोट 64 हो चुका है। तो आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इंटीजर को फ्लोट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप इसी को कंसेप्ट को हम कहते हैं टाइप कास्ट कहते हैं। लेकिन क्या टाइप कास्ट जो है इस तरीके से हम कर रहे हैं, इंटीजर टू फ्लोट कर रहे हैं, क्या फ्लोट टू इंटीजर हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, करना नहीं चाहिए बट हम करके आपको दिखाते हैं। अगर आप इस तरीके से अगर करते हैं तो वहां पे डेटा लॉस होता है। कैसे डेटा लॉस होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए कि हमने एक फ्लोट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर एफ नाम दे दिया है, एफ और फ्लोट आप समझिए, ठीक है। और फिर हमने एनपी डॉट एरे हमने बनाया है और यहाँ पे मैंने कुछ डेटा दे दिया है 23.45 और कुछ हमने रखा है यहाँ पे 10.23, एक और डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे 36.78। तो 3 हमने डेटा रखा है, सभी के सभी फ्लोट में है। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कन्वर्ट करता हूं इंटीजर में, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि डेटा लॉस होगा। कैसे डेटा लॉस होगा उस पर भी हम बात करते हैं अभी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अपडेटेड अंडरस्कोर डेटा इक्वल्स टू, हमारे पास जो डेटा है वो एफ में है, डॉट यूज करते हुए एज टाइप आप लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे क्या,
यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर अगर आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं किसको, अपडेटेड डेटा को, और अब अगर आप रन करके देखेंगे, आप देखिए आपको क्या दिखा रहा है, 23, जबकि हमारे पास डेटा क्या था, 23.45 था, बट इसने कितना लिया, 23 ही लिया। इसका मतलब डेटा लॉस तो हुआ है ना। सेम उसी तरीके से 10.23 था, तो 0.23 का तो लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 10 ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 36.78 था, डेटा लॉस हो रहा है। लेकिन आपको ये मैं रेकमेंड करूंगा कि हाँ ये चीजें आप कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं है। बट हम इंटीजर को फ्लोट में हम कर सकते हैं, लेकिन हम फ्लोट को इंटीजर में नहीं करना चाहिए, डेटा लॉस होता है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। क्या हम स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर में? तो कैसे कैसे करेंगे, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर ले लिया है, और नंबर के अंदर में np डॉट एरे रखा, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने ऐसे रखता हूँ, सिंगल कोट के अंदर में लिखा है 1, सिंगल कोट के अंदर में मैंने लिखा है 2, सिंगल कोट के अंदर में लिखा है मैंने 3, सिंगल कोट के अंदर में लिखा है 4। ये सभी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, s अंडरस्कोर टाइप, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अब ये जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में। ये पॉसिबल है क्या? देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप, तो मैं लिखता हूँ आई अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू, जो हमारे पास वेरिएबल है एस अंडरस्कोर टाइप यानी स्ट्रिंग टाइप को, उसको आप क्या करेंगे, एज टाइप किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंटीजर में, आप ब्रैकेट में आप इंट आप लिखेंगे, और फिर आप यहाँ पे प्रिंट करके देखिए किसको, आई टाइप को। और अब अगर आप आउटपुट आप देखेंगे, तो आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे, क्योंकि सिंगल कोट में हम लिखते हैं वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास स्ट्रिंग होता है। यहाँ पे उसने 1 2 3 4 नॉर्मल इंटीजर में प्रिंट करके दिखा दिया। अच्छा, इसका भी आप डेटा टाइप अगर आप चेक करके देखें, तो उसको भी आप देख लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या, डॉट डी टाइप। तो आई टाइप मतलब क्या, इंटीजर टाइप का डेटा टाइप हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से। लेकिन अगर इसी को अगर आप इससे पहले अगर आप चेकआउट करके देखते, तो आपको बताता क्या, यू का बताता। उसको भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका डेटा टाइप भी आप चेक कर लीजिए। एस अंडरस्कोर टाइप का जो डेटा टाइप होगा, डी टाइप था, वो क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखा रहा है, U1 आपको दिखा रहा है। तो यू का मतलब क्या हो गया, यूनिकोड स्ट्रिंग, बट उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, इंट 32 में कन्वर्ट कर दिया है। तो आप इस तरीके से इस चीज को आप कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसका भी आप रिवर्स कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि n नाम का वेरिएबल रखा, np डॉट एरे ब्रैकेट के अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट लिखा, जैसे 1 2 3 इतना लिखा, और फिर आप यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप प्रिंट कर लीजिए n को। इसके बाद फिर हमने एक रखा वेरिएबल का नाम s रखा, s इक्वल्स टू मैं कर रहा हूं n डॉट एज टाइप, और किस में कन्वर्ट होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए, str अगर आप लिखते हैं यहाँ पे जस्ट, ठीक है, और फिर आप प्रिंट करते हैं किसको, s को। यहाँ पे आप रन करके देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया। तो स्ट्रिंग के लिए हम पूरा स्ट्रिंग नहीं लिखते हैं, जस्ट str आपको लिखना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 हमारे पास जो डेटा है, सिंगल कोट पे फोकस कीजिएगा। स्टार्टिंग में हमने क्या रखा था, इंटीजर, तो 1 2 3 विदाउट सिंगल कोट यहाँ पे है। लेकिन नीचे आप देखेंगे कि सिंगल कोट ऑटोमेटिक उसने ऐड कर दिया है, क्योंकि आपने उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। क्या हम बुलियन को कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, उस पर भी हम काम कर लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बी रखा, बी फॉर बुलियन, नाम वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। और अब मैंने यहाँ पे एनपी डॉट एरे यूज किया है, और इसके अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। फिर मैंने रखा है ट्रू, फिर हमने रखा है फॉल्स, फिर रखा है हमने फॉल्स, फिर रखा है हमने ट्रू। कुछ इस तरीके से हमने ट्रू फॉल्स डेटा को हमने रख दिया है। इसको हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है n, और जहां पे हम लिखेंगे क्या, बी डॉट एज टाइप, किस टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और फिर आप n को प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट में कर रहा हूं n को। अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब भी ट्रू फॉल्स की बात होती है, तो ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। अब देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे चीजें आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट आप आसानी से आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेम बुलियन को अगर आप जिस तरीके से अभी हमने क्या किया कि हमने ट्रू फॉल्स इस तरीके से किया है, तो हमने बुलियन को कन्वर्ट किया इंटीजर में। इसका रिवर्स भी करना होगा तो बिल्कुल आप रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर जो मैंने लिखा था उसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम हम सेव करेंगे। और नीचे आते हुए हम लोग अभी हमारे पास में जो n के पास जो डेटा है सभी किसमें है, इंटीजर टाइप में है। इसको बुलियन में कन्वर्ट करना है, तो हमने एक b नाम का वेरिएबल ले लिया,
फिर हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो डेटा अभी किस में, एन में है, डॉट एज टाइप लिखेंगे, किस में कन्वर्ट करना है, BOOL में कन्वर्ट करना है, और फिर प्रिंट कर लीजिए, बी को रन करके देखिए। तो 1 का मतलब क्या होता है, ट्रू होता है। कोई भी नंबर है तो वो ट्रू ही रिटर्न करेगा, 0 है तो फॉल्स करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सभी 1 2 3 है, तो सभी में न्यूमेरिक है, 0 के अलावा सब कुछ है, तो वहां पे 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक मैं रख देता हूँ, यहाँ पे 0 रख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितना भी नंबर था, 1 मतलब ट्रू, 2 मतलब ट्रू, 3 मतलब ट्रू, और 0 मतलब फॉल्स है। तो एक डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में हम आसानी से यहाँ पे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको डेटा टाइप भी बताया कि किस तरीके से डेटा टाइप का कंसेप्ट यहाँ पे है, और किस तरीके से आप डेटा टाइप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमने यूज किया डी टाइप। दूसरा हमने देखा कि अगर मुझे टाइप कास्ट करना है तो हमने वहां पे यूज किया एज टाइप। तो इस तरीके से हम टाइप कास्ट कर सकते हैं, और ये डेटा टाइप का कंसेप्ट है। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसको प्रैक्टिस करके देखिए, और फिर नेक्स्ट सेशन में आगे का पार्ट, अभी नंपाई चलेगा, और भी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं नंपाई के अंदर में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।